नमस्कार किसान भाइयों, फार्म सिग्मा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की सिंचाई की बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। अगर किसान भाइयों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जो सिंचाई के बारे में हम बात करेंगे, जिन बिंदुओं पर हम बात करेंगे वह बिंदु है जैसे सामान्य जानकारी, सिंचाई का प्रकार, सिंचाई करने की अवस्था और सिंचाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बात करते हैं किसान भाइयों सामान्य जानकारी की, तो गेहूं की फसल में संपूर्ण जीवन चक्र में, यानी कि किसान भाइयों फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई के पूर्व उसके जीवन चक्र में 30 से 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल में किसान भाइयों दो अवस्था पर सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दो अवस्था पर अपन सिंचाई नहीं करते हैं तो उपज में भारी कमी आती है, जैसे कि ताजमूल अवस्था और बाली निकलने वाली अवस्था पर। अब गेहूं की फसल में किसान भाइयों 3 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और साथ में गेहूं की फसल में सिंचाई की गहराई जो करनी है अपने को, जो प्रत्येक सिंचाई जब अपन करते हैं गेहूं में, तो उसकी जो गहराई होती है 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और गेहूं में किसान भाइयों हल्की मिट्टी में और भारी मिट्टी में, जैसे हल्की मिट्टी में 6 सिंचाई और भारी मिट्टी में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और गेहूं की फसल में जैसे किसान भाइयों पहली व अंतिम सिंचाई जो करनी है वो हमको हल्की करनी है। इसलिए करनी है किसान भाइयों कि जैसे पहली जो सिंचाई करेंगे तो उस समय क्या रहता है किसान भाइयों, जो गेहूं रहेगा 20 से 21 दिन के अंदर अपन पहली सिंचाई करेंगे, तो उसमें किसान भाइयों उस समय गेहूं की जड़ का विकास होता है। और उस समय अगर अपन हल्की सिंचाई करते हैं तो उस समय क्या होता है किसान भाइयों, मिट्टी भुरभुरी रहना चाहिए जिससे जड़ें अधिक निकले और उसको फैलने के लिए समान रूप से स्थान मिले। और जो अंतिम जो सिंचाई हल्की इसलिए करना है किसान भाइयों, उस समय क्या रहता है गेहूं पकने लगता है और हवा चलती है, तो उस समय किसान भाइयों रहता है कि गेहूं गिरने का डर रहता है किसान भाई, इसलिए अपने को पहली व अंतिम सिंचाई हल्की करना है। किसान भाइयों सिंचाई के प्रकार की बात करें हम, तो गेहूं के सिंचाई में निम्न प्रकार के से की जाती है, जैसे बाढ़ विधि, ड्रिप सिंचाई विधि, फव्वारा सिंचाई। भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है बाढ़ विधि ने क्यारी विधि से की जाती है, उसके बाद फव्वारा सिंचाई आती है, उसके बाद सबसे कम जो सिंचाई होती है किसान भाइयों ड्रिप सिंचाई। बहुत ही कम किसान इसको ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी खेती करते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं में सिंचाई करने की अवस्था, कौन कौन सी अवस्था पर और कब कितने दिनों में अपने को गेहूं में सिंचाई करना है, यानी कि पानी देना है। तो गेहूं में जैसे मैंने पहले ही बताया किसान भाइयों मुख्य रूप से ताजमूल व बाली अवस्था पर सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं में सिंचाई करने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि आपने जो बुआई करी है आपके एरिया में कौन सी मिट्टी है, उसके हिसाब से अपने को सिंचाई करना है। जैसे कि हल्की भूमि में सिंचाई करने से पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो खेत है वो कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से अपने को सिंचाई करना। अब जैसे हल्की भूमि में अगर अपन सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, तो जो पहली सिंचाई है वो क्राउन रूट यानी CRI अवस्था, जिसे बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी जो सिंचाई करनी है किसान भाइयों बुआई के 40 से 45 दिन बाद, जिसमें कल्ले निकलते समय अपने को सिंचाई करना है। तीसरी सिंचाई करनी है बुआई के 60 से 65 दिन पर, जिसमें दीर्घ संधि अथवा गांठें बनती है, जहां से आपकी मतलब गेहूं आपका बड़ा हो रहा है, उसमें आपने देखा होगा तने के पास जो कलियां मतलब जो शाखाएं निकल रही है उसमें छोटी छोटी गांठें मिलने को देखने को मिलती है, उस समय अपने को एक सिंचाई करना है। दूसरी जो अपनी रहती है चौथी सिंचाई अवस्था बुआई के 80 से 85 दिन पर, जिसमें जब आपकी बाली में से पुष्प निकल रहे हो। वो पांचवी जो सिंचाई करनी है बुआई के 100 से 105 दिन पर, जब बाली में दूध मतलब दाना, छोटा दाना बन रहा हो। छठी जो सिंचाई करनी है बुआई के 115 से 120 दिन पर, दाना भरते समय करना है किसान भाई। अब बात करते हैं जैसे भारी मिट्टी में, तो पहली जो सिंचाई करनी है बोने के 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई जो करनी है बुआई के 45 से 50 दिन बाद, तीसरी जो सिंचाई करनी है बुआई के 70 से 80 दिन बाद। और किसान भाइयों इसलिए बताया गया तीसरी जो सिंचाई रहती है यहाँ पर इसकी, क्योंकि भारी भूमि में तीसरी सिंचाई आवश्यकता के अनुसार ही करना है। अगर वहाँ पर गेहूं में नमी पर्याप्त है तो वहाँ पर अपने को सिंचाई कम करना है और ना ही करना है। अगर नमी अच्छी है तो सिंचाई नहीं करना है।
और जो चौथी जो सिंचाई करनी है बुआई के 95 से 110 दिन बाद करना है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा हल्की भूमि और भारी जो मिट्टी है उसमें सिंचाइयों का जो है जैसे हल्की भूमि में 6 सिंचाई लग रही है तो भारी मिट्टी में 4 सिंचाई लग रही है। तो किसान भाइयों ऐसा है कि हल्की जो भूमि है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं जल धारण क्षमता वो उसकी बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। और भारी मिट्टी की बात करें किसान भाइयों तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। किसान भाइयों बात करते हैं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास पानी सिंचाई के साधन या पानी सीमित हो उन्हें किस किस अवस्था पर और कैसे कितनी सिंचाई पर क्या सिंचाई करना है। जैसे जिन किसानों के पास एक ही सिंचाई हो उन्हें ताजमुल अवस्था यानी 20 से 25 दिन की पहली एक सिंचाई कर देना है। अब जिन किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर, जिन किसान मतलब 2 सिंचाई 2 पानी है, अगर वो गेहूं में 2 पानी दे सकते हैं तो पहला जो पानी देना है अपने को ताजमुल यानी क्राउन रूट 20 से 25 दिन पर, और दूसरी जो सिंचाई करनी है बाली निकलने या पुष्पा अवस्था पर करनी है। अब जिन किसान भाइयों को 3 पानी उपलब्ध हो वो गेहूं में 3 सिंचाई कर सकते हैं। वो पहली सिंचाई जो उनको करनी है ताजमुल अवस्था में 20 से 25 दिन और बाली निकलने के पूर्व 60 से 65 दिन। और जिन जो आखिरी जो तीसरी सिंचाई करनी है दुग्धावस्था यानी दाना बनते समय 100 से 105 दिन पर। आपने किसान भाइयों देखा होगा कि सभी जो अगर जिन किसानों के पास 1 पानी उपलब्ध हो, 2 पानी उपलब्ध हो या 3 पानी उपलब्ध हो, जिन किसानों के पास 5 या 6 पानी भी उपलब्ध होता है वो सभी में आपने देखा होगा जो ताजमुल अवस्था 20 से 25 दिन पर पानी देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इस अवस्था पर अगर आप पानी नहीं देते जिसको अपन बोलते हैं CRI क्राउन रूट स्टेज, इस अवस्था पर अगर आप पानी नहीं देते किसान भाइयों तो यहाँ अगर आपने पानी नहीं दिया तो किसान भाइयों ऊपर में भारी कमी आती है और जो गेहूं बोया जो आपने बोया उससे आपको बहुत ही कम उपज प्राप्त होती है। इसलिए आपने देखा होगा किसान भाइयों हर सिंचाई आपके पास कितना भी पानी उपलब्ध हो, लेकिन आपको अगर आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध हो या 6 सिंचाई उपलब्ध हो, लेकिन आपको पहला जो पानी हो ताजमुल अवस्था पर सही दिन यानी 20 से 25 दिन के अंदर आपको पानी देना है। अब किसान भाइयों अपन बात करते सिंचाई करते समय ध्यान कौन कौन से बातें ध्यान देना है। तो पहले जो किसान भाइयों ध्यान देना है कि अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं उससे पहले जो आप जुताई करते हैं खेत एक समान समतल कर लें, और जो समतल खेत है उसका ढाल जो होना चाहिए एक तरफ होना चाहिए ताकि अगर आप सिंचाई कर भी रहे तो समान रूप से खेत में चला जाए और दूसरा अधिक पानी होने पर खेत में एक नीचे ढाल की तरफ चला जाए। दूसरा गेहूं में किसान भाइयों अगर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको मैं बता देना चाहूँगा अगर आप गेहूं की बुआई कर दी है आपने और अगर आपके पास सिंचाई के साधन सीमित हो तो उसके अनुसार ही आपको जो क्यारी और नाली है उसकी लंबाई और चौड़ाई रखना है ताकि आपका पानी अच्छा समान रूप से चले और फसल की वृद्धि भी अच्छी हो। तीसरा जो बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं की फसल में खेती में जो आपको पानी देना नमी के अनुसार ही देना है। अगर नमी अच्छी है तो सिंचाई अपने को वहां नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जैसे अब इसमें अपन देखें किसान भाई नमी कैसे ज्ञात करना है। किसान भाई आपको मिट्टी का एक लड्डू बनाना है। अगर उस लड्डू को बना रहे हैं अगर ऊपर फेंक रहे हैं अगर नीचे गिरने के बाद अगर बिखर रहा है तो नमी अच्छी है, और अगर लड्डू अगर नहीं बिखर रहा है और ऐसा कैसा बना है तो नमी अधिक है। ठीक है, और लड्डू अगर नहीं बन रहा है किसान भाइयों तो उसमें पानी की आवश्यकता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। अब फसल में अधिक जल भराव नहीं होने देना है किसान भाइयों। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ अगर जल भराव की स्थिति होगी, अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हो उसमें भी जल भराव की स्थिति होगी तो आपको उसमें किसान भाइयों बहुत सारे देखा होगा रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे कि रूट रॉट आ जाता है, आपका जड़ गलन की समस्या आती है जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे पीले होकर सूख जाते हैं। और लास्ट जैसे आप आखिरी सिंचाई भी कर रहे हैं दाना भरने वाली अवस्था पर अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय भी आपको जल भराव नहीं होना देना है, क्योंकि अगर उस समय अगर आपने जल भराव हुआ खेत में और हवा चली तो आपकी फसल नीचे गिर जाएगी, जिससे आपकी उपज जो आ रही थी उससे आधी हो जाएगी। अब गेहूं की फसल में दाना पकते समय जो सिंचाई करना है वो हवा बंद होने के बाद ही सिंचाई करना है किसान भाई। अगर हवा चल रही है तो हवा की स्थिति में अपने को सिंचाई नहीं करना है। गेहूं की फसल में समय समय पर ही सिंचाई करना है किसान भाइयों। अगर आपने समय पर सिंचाई किया तो आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। अगर आप विलंबन से सिंचाई करेंगे तो उत्पादन में कमी आएगी किसान भाई। बात करते हैं किसान भाइयों अगर आप फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं।
तो किसान भाइयों, अगर फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक का आपको कृषि विशेषज्ञों का संपूर्ण सहयोग मिलता है किसान भाइयों। फसल में लगने वाले कीट व व्याधि का सटीक परामर्श प्राप्त मिलता है। तीसरा जो आता है, आपने जो फसल में आपने जो औसतन खर्च आ रहा है किसान भाइयों, उस औसतन खर्च को कैसे कम कर और अधिक मुनाफा लिया जा सकता है, वो भी आपको कृषि विशेषज्ञों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है उससे किसान भाइयों। और तीसरा आपका ये रहता है किसान भाइयों, इसमें समय की बचत होती है आपकी। और जो आप बात करते हैं किसान भाइयों समय समय पर आपको मंडी भाव देखने को मिलता है कि आपका अगर कोई सी फसल लगा रही तो उसका मंडी भाव क्या चल रहा है। और चौथी पांचवी जो बात करते हैं अपन किसान भाई, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी जिससे फसल सुरक्षित की ली जा सके कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से आप उसकी फसल ले सकते हैं और उसके हिसाब से फसल में उपचार कर सकते हैं। और मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आपको अगली फसल के बारे में बताया जाएगा किसान भाई कि आपने जो मृदा परीक्षण करवाया है कहीं से, या पानी का परीक्षण या वाटर टेस्टिंग करवाई है, तो उस आधार से आपके रिपोर्ट के आधार पर भी आपकी फसलों के बारे में और खाद के बारे में बताया जाता है किसान भाइयों। और जो किसान भाई अगर अपने प्ले स्टोर से फार्म सिग्मा डाउनलोड करते हैं, तो उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो लास्ट में जैसे विक्रेता आईडी लिखी गई है, वो विक्रेता आईडी डाउनलोड करने के बाद जो एप्लीकेशन एक आईडी मांगती है, उस आईडी को अपलोड डालना है, जैसे NOIBR8। ये आपको किसान भाइयों ये आईडी आप डालेंगे तभी उस फार्म सिग्मा में अंदर इंटर कर पाएंगे और फसलों के बारे में और कृषि विशेषज्ञों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो गेहूं में सिंचाई है वो समय समय के अनुसार दें और नमी के अनुसार ही सिंचाई करें, जिससे फसल में उपज अच्छी प्राप्त हो। और यहीं अपनी वाणी को विराम देने से पहले किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पेज बने हुए हैं, वहाँ जाकर भी आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ किसान भाइयों। जय हिंद, धन्यवाद।